राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, गुरुवार बहुत विशेष तिथि है। इस बार पुनर्वसु नक्षत्र है, पितृपक्ष है और विशेष संयोग बन रहा है। तो आप भी अगर पितृदोष से परेशान हैं या आपके भी कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बच्चों का कैरियर सेट नहीं हो रहा है, विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं, आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, या आपके यहाँ बीमारियों ने डेरा डाला हुआ है, एक बीमारी खत्म नहीं होती तब तक दूसरी बीमारी आ जाती है, आपका सारा पैसा बीमारियों पे जा रहा है, या आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, कितना भी कमाते हैं बरकत नहीं होती, गृह क्लेश बना ही रहता है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो उसके लिए जो आज मैं आपको विशेष उपाय दे रही हूँ, ये इसी गुरुवार को आपको करना है। वैसे तो आप कभी भी इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक बार कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ये पितृपक्ष में कर लेते हैं तो ये आपके लिए सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपको पितरों की कृपा, विशेष कृपा इस समय मिल जाएगी। नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, दिन बार भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इस सुनहरे मौके को मिस मत करिएगा, जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग परेशान। और अगर आपको ना भी है कोई परेशानी, तब भी आप इस उपाय को कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पितर आपसे सदैव प्रसन्न रहें। इसके साथ ही दोस्तों, अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। साथ में ही कमेंट सेक्शन से जो एक क्वेश्चन लिया वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, आपको एक बार वीडियो पूरा अवश्य देख लेना चाहिए और साथ में शेयर जरूर कर देना चाहिए। ना जाने कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही अधिक मानसिक अशांति से गुजर रहा हो, जब वो मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करना शुरू करेगा तो उसको मानसिक टेंशन यानी मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी, भाग्य उसका साथ देने लगेगा। लेकिन दोस्तों, भाग्य आपका साथ कैसे देता है, उसके साथ आपको भी पॉजिटिव होना पड़ता है। आप बराबर ना 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 करते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपका भाग्य साथ देगा। नहीं, 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जबान पे बैठती है। आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं तो निगेटिव लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो निगेटिव बोल रहे हैं। तो दोस्तों, निगेटिविटी कहने का मेरा मतलब है, जिन चीज़ों को हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो आप अच्छी बातें कहो, चाहे आप बुरी बातें कहो। जब हम क्या बताते हैं, आपको मंत्र ही बताते हैं। इन मंत्रों को आप चैंट करोगे तो ये आपके जीवन में सुख संपन्नता लाएंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को बार बार चैंट करेंगी, बार बार बोलती जाएंगी, मेरा नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं होता, मेरे बच्चों का नहीं होता, मेरा तो भाग्य खराब है, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। इसीलिए सभी से कहती हूँ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करिए, साथ में नेगेटिव वर्ड बोलना बंद करिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलिए, जिससे कि कितना भी आपकी ग्रह दशाएं खराब चल रही हो, कम से कम आपके द्वारा जो वाणी से निकला हुआ वाक्य है वो तो आपके लिए नेगेटिविटी ना पैदा करें। हमारे कर्म बनते हैं हमारे कामों से, जो हम कार्य कर रहे हैं उससे, और साथ में हमारी वाणी से, दो से ही हमारा कर्म बनते हैं। आप इन दोनों को सुधार लेंगे, आपके वो कर्म फल आपको शुभ फल देने लगेंगे। दोस्तों, गुरुवार पुनर्वसु नक्षत्र है, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितरों की कृपा के लिए किसी ने आपसे कहा है पितृदोष है, तो हाँ दोस्तों, पितृदोष पीढ़ियों से चलकर आता है। पितृदोष कहते हैं, जैसे आपने जन्म लिया है तो आपके पूर्व जन्म में आप जिस कुल खानदान से आए हैं उसमें आपके ऐसे क्या आपके प्रारब्ध रहा जिसकी वजह से आपको इस परिवार में मिला। इस परिवार में जो भी जो बुजुर्ग थे उनके द्वारा ऐसा क्या कार्य हो गया, या अब ऐसा क्या कार्य हो रहा है जिसकी वजह से वो पितृदोष का निर्माण होता जा रहा है। यानी कि इस कुल खानदान के पितृ अतृप्त हैं, चाहे वो भोजन से हो, वस्त्र से हो, या आप उनको तर्पण नहीं दे रहे हैं, या आप उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये सारी वजह होती हैं कुंडली में पितृदोष आने की। उसके बाद भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। दोस्तों, आप जाने अनजाने किसी को सता रहे हैं तब भी आपकी कुंडली में पितृदोष आ जाता है। तो इस पितृदोष को आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। अब आपके परिवार में भी जो बच्चा लेगा, आप तो पहले से भोग ही रहे हैं, अब आने वाली पीढ़ी भी उसको भोगना शुरू कर देती है। तो सभी के जीवन में दिक्कतें पैदा होना शुरू हो जाती है, मंगल कार्य होना बंद हो जाते हैं घरों में, और बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति हो जाती है।
आपने किसी को कुंडली दिखाई, उसने कह दिया आपकी ग्रह दशाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आपके कार्य नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं मैं बहुत कुछ करता हूँ फिर भी नहीं हो रहे। तो एक बार अपनी कुंडली को जरूर चेक करा लीजिए दोस्तों। कोई ऐसा दोस्त तो नहीं बन रहा जिसकी वजह से आपको के भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। पितृदोष भी आपके भाग्य का साथ नहीं मिलने देता दोस्तों। तो इस प्रयोग में आपको करना क्या है, मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ। अब आप ये मत कहिएगा कि ये ना हो ये ना हो, क्योंकि आप लोग बार बार वीडियो अपलोड होते ही आप लोग लिखना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अगर आप पूरे श्रद्धा से आप इनको कर रहे हैं तो आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका भाग्य आपका साथ दे रहा होगा, आपके ग्रह चाहते होंगे कि आप इस पितृदोष की शांति कर लें, तो आप उस चीज़ को कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। तो चाहे तो आप एक पका हुआ सीताफल या जिसको हम काशी फल बोलते हैं वो ले लीजिए। वो नहीं ले सकते तो 1 सवा मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए। अगर आपने काशी फल लिया है यानी कि सीताफल लिया है पीला वाला, तो उसके ऊपर आपको 9 सिक्के रखनी है। 5-5 रुपए वाले पीतल वाले सिक्के रखने हैं आपको। इसके ऊपर 5 सिक्के रखने हैं, गंगा जल से धोकर, और सभी पर हल्दी लगानी है आपको। अगर आपको सीताफल नहीं मिला है तो आपने जो पीला कपड़ा लिया है उसके अंदर आपको यही 9 सिक्के 5-5 के रखने हैं, पीले वाले पीतल वाले। प्लस इसमें आपको कम से कम 400 ग्राम या 500 ग्राम हल्दी का पैकेट रखना है। पिसा हुआ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति खाएगा तो कम से कम उसको उससे लाभ तो मिलेगा। पिसा हुआ हल्दी का पैकेट रख दीजिए। कुछ इसमें पीली रंग की मिठाई रख दीजिए। बेसन के लड्डू भी हो सकते हैं और साथ में या बर्फी भी हो सकती है पीली। इसमें बेसन की मिठाई रख दीजिए। प्लस इसमें आपको 800 ग्राम चने की दाल भी रखनी है इसके अंदर। और इसमें सिक्के रखने के बाद इसको आप गांठ लगा दीजिए। और आपने काशी फल लिया तो उसके ऊपर ही सिक्के रख दीजिए। उन सभी सिक्कों के ऊपर आप हल्दी लगा दीजिए। अब घर का जो मुखिया है, जो मेन पर्सन है घर का, उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए इसको। और फिर इसको अपने पूरे घर में घुमाइए। पूरे घर में घुमाने के बाद जो इतने आपके घर में परिवार में जो सदस्य हैं सभी के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दीजिए। चाहे तो काशी फल को और चाहे तो इस पोटली को। पहले मुखिया के सिर से, बाद में पूरे घर से, और उसके बाद फिर जो बच्चे रह गए हैं, जो पत्नी हैं, सबके सिर से 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। और किसी भी मंदिर के पुजारी को देकर पांव हाथ लगाइए और मनी मन प्रार्थना कीजिए कि अब आपसे पितृ प्रसन्न हैं और पितृ जो आपसे अप्रसन्न हैं उन सभी से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आप उनसे प्रसन्न हों और अपनी कृपा दृष्टि आप पर, आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें। ये प्रयोग करते समय आप किसी से इसका जिक्र नहीं करेंगे। करते समय बिल्कुल भी आपको इसका जिक्र किसी से नहीं करना है। देने के आने के बाद तक आपको नहीं करना है इसका जिक्र। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष में आप ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपको अपने पितरों की कृपा मिल जाएगी। बहुत हद तक कह रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि उसके बाद भी आपको कुछ उपाय करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही उपाय कर लिया तो आपका पितृदोष अब कुंडली से चला गया। नहीं, ये पितृपक्ष में किया गया एक प्रयोग आपके लिए रामबाण का काम करेगा। साथ में फिर आपको डेली उपाय करना होगा। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि आप कैसे पंचबली नियमित पूरी साल दीजिए, उससे आपका पितृदोष कट जाता है कुंडली का। अगर आपको नहीं मिला है वो वीडियो तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हो सकेगा तो मैं आपको आई बटन में उस वीडियो को लगा दूंगी। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मिल गया है तो आप खुद देखिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को इससे फॉरवर्ड कर दीजिए, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। इस समय इतना सुनहरा मौका चल रहा है। पितृदोष आपका छोटा बच्चा है उसको भी लगता है, आपका बड़ा बच्चा है उसको भी लगता है, सभी को पितृदोष लगता है। तो पितृदोष के लिए तो अपने पितरों को मनाना बेहद आवश्यक है ही दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जैसे आप राशिफल देखते हैं उसी तरह से मैं इस शब्द को आपको देती हूँ। आपके दिन को लकी बनाने के लिए, आपके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, भाग्य का आपको साथ मिलता रहे, इस शब्द को आपको, आपके परिवार के, आपके बच्चों को, सभी को लिखना होता है। तो आपको इनका जल्दी फल दिखाई देने लगता है। घर में शांति का माहौल बनने लगता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है, धन आगमन के आपके मार्ग खुलते हैं। 30 सितंबर 2021 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:40 से 3:10 तक। इस समय आपको कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:47 से 12:36 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको माथे पर हल्दी का या केसर का टीका जरूर लगाना है। साथ में
चुटकी भर आपको हल्दी, कच्ची हल्दी आपको अपने खाने में, दूध में, किसी में भी अवश्य भुरक कर जरूर खानी है। ऊपर से डालकर आपको चुटकी भर हल्दी जरूर खानी है। इससे आपका गुरु ग्रह आपको शुभ फल देगा, आपके आज सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका फा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये बात शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो महिला पुरुष बच्चे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, या अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। तो आज का लकी अंक है, व्हाइट कलर के पेपर पर आपको हल्दी से 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखना है। फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी दोस्तों पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। आज जो मैंने कुंडली का जो विश्लेषण मैं करने जा रही हूँ वो है अंजना बंसल जी का। मैं आपको अंजना जी पहले भी कह चुकी थी। आपके जब डेली मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट होते हैं आपके हमेशा, तो मैंने आपसे कहा था कि एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चल गया था कि आप इस समय कितनी परेशान हैं। और बाकी में आपकी कुंडली जो बनी है वो तो और भी ज़्यादा। देखिए, ये कुंडली इस समय मैं लाइव बता रही हूँ आपको, इसलिए मैं आपको यहाँ पर उपाय नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये इस कुंडली में कई सारे दोष हैं। आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपकी कन्या राशि है। आपका केंद्र पूरा खाली है। साथ में चंद्रमा केतु के साथ 6ठे भाव में यानी रोग भाव में बैठा है। शनि राहु के साथ में आपके 12वें भाव में बैठा है। ये एक तो काल सर्प दोष, एक पितृ दोष और साथ में एक शनि चंद्र का विष दोष, 3 दोष। इसके अलावा शनि की महादशा जो कि मेष लग्न के लिए कारक नहीं होती है। और ये परेशानी आपको अभी से नहीं, ये मुझे तकरीबन दिख रही है 2016 से पहले से परेशानियाँ। इसके लिए आपको विशेष उपायों की आवश्यकता होगी, तो कुंडली का तो विश्लेषण आपको कराना ही पड़ेगा। छोटे मोटे उपायों से आपके लिए काम नहीं बनेगा। तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए और उसके बाद जब उपाय करना शुरू करेंगी तो ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं, अपनी किसी कुंडली के बारे में दिखाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।